हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला में हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ, हर तरह की चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आपका मैथ्स, फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स की क्लास चल रही है हम लोग की। आज है आपकी क्लास दूसरी। ठीक है। मैथ्स की आज सेकेंड क्लास है। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है आपकी, 11 बजे क्लास चलती है। ठीक है। सुबह 11 बजे। थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास आपकी 4:30 बजे होती है शाम को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर उसको थर्ड सेमेस्टर का भी मैथ्स पढ़ना है तो वो आ जाए करी। ठीक है। चलो फिर, एक चीज जान करके मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं जो आप लोगों को फ्री में हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसको देखा देखी जो लोग, कुछ लोग पेड क्लासेस चलाते थे, पैसे लेकर के क्लासेस चलाते थे अपने ऐप पे, 500 रुपए या 300 रुपए। ठीक है। उन सब लोगों ने भी कुछ सब्जेक्ट अपना यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने लगे हैं, हमारी देखी देखी, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीजें फ्री में दे रहा था। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 1, पहला वाला हम पढ़ रहे थे, संख्या और संख्यांक का बोध वाला हम पढ़ रहे थे। ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें बात कर ली थी, क्वेश्चन हमने कुछ किए थे। ठीक है। आइए आगे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया उसको हम देखते हैं। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है। क्या बोल रहा है, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या है 30 से 40 के बीच में। ठीक है। 30 से 40 अभाज्य संख्या यानी क्या होता है, प्राइम नंबर, यानी भाज्य नहीं हो रहा है। ठीक है। यानी कोई और उसका फैक्टर नहीं है, किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ वो वन से और खुद नंबर से, ठीक है, उससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है। देखो बच्चों, या तो इसमें दो तरीके से तुम कर सकते हो। या तो तुम ऐसे करो कि 30 है, 30 आपका 30 से 40 के बीच में है, यानी आपका 31 आपका है कि नहीं है, 32 आपका है कि नहीं है, 33 है कि नहीं है, 34 है कि नहीं है, ऐसे आप 40 तक या तो करो आप। ठीक है। या फिर आप क्या करो, या फिर आप ऑप्शन ही ट्राई कर लो। ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, आपका 31 और 33 दे रहा है। ठीक है। 31 और 33 बोल रहा है पहला ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या ये किसी चीज से डिवाइड हो जा रहा है। 31 आपका किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, आपका वन से तो नहीं हो रहा है, वन से तो होता ही है, टू से नहीं हो रहा है, थ्री से नहीं हो रहा, फोर से नहीं हो रहा, फाइव से नहीं हो रहा है। याद रखो कि आधा तक चेक करते हैं, जो जो नंबर है उसका आधा तक चेक करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर 30 है तो 30 का 15 तक चेक करेंगे केवल। ठीक है। 31 है तो कहाँ तक चेक करेंगे, 15 ही तक। ठीक है। तो आपका 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, नहीं हो रहा है। 8 8 3 24 हो जाता है, 8 4 32 हो जाता है सीधे। 7 7 4 28 हो जाता है, 7 5 35 हो जाता है। ठीक है। 9 9 9 3 27, 9 4 36 हो जाएगा आपका। 11 से भी नहीं होगा, 11 3 33 हो जाएगा, 12 2 24, 12 3 36 हो गया। ठीक है। 13 13 से भी नहीं होगा, 13 3 39, 14 14 से भी नहीं होगा, 14 दूनी 28। ठीक है। 31 तो आपका किसी से नहीं हो रहा है। फिर आपका, ये आपका क्या था, 33 था ना, हाँ सॉरी, 33 आपका किससे होगा, तो 33 आपका देखोगे तो आपका ये आपका 3 3 6 है, यानी ये 3 से भी हो जाएगा, 3 एकन्या 3 और 3 एकन्या 11। ठीक है। यानी आपका एक फैक्टर आ जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखो, 33 और 37 बोला है, 33 तो हमने अभी देख लिया कि 33 तो नहीं ही है, तो ये भी गलत आपका। ठीक है। 31 और 37 बोल रहा है, 31 और 37 तो आंसर है ना। पहले आ जाओ ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। 31 और 39 चेक कर लेते हैं। तो 31 तो हमने देख लिया, 31 तो आपको प्राइम नंबर है ही। ठीक है। अभाज्य संख्या है। 39 आपका क्या है, तो 39 भी 9 3 12 आपका, इसका मतलब ये भी 3 से जाएगा। देखो कैसे चेक करते हैं कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करते हैं हम, उस नंबर को प्लस कर देते हैं, सारे नंबर को प्लस कर देंगे। तो 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 आपका कितना हुआ, 9 3 12,
ठीक है, तो हम 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 3 का मल्टीपल है यानी 3 के भाज्य हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आपका 3 चौको 12 होता है यानी भाज्य हो गया, इसका मतलब ये भी भाज्य होगा। ठीक है, तो 3 कन्या 3, 3 कन्या 3, 3 3 9, 13 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका फिर ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या आपका पहला सी वाला, तो सी वाला आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अब या तो आप ऐसे करो, या तो आप ऐसे करो कि हल और क्या है कि 30 और 40 के बीच की संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाज्य यानी डिविजिबल हो, जो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है। ठीक है, 31 हमने देखा, 31 आपके अभाज्य है, प्राइम है। 32 आपके 32 का फैक्टर क्या होता है? 2 4 8 16। ठीक है, आपका भाज्य है, ये अभाज्य नहीं है। 33 का आपका इस तरीके से आप या तो कर लो या तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, समझ में आया? हर चीज का देखो लिखा हुआ है कि 33 का क्या भाग होगा। अब 33 का क्या, 33 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 वन जा 3, 11 11। ठीक है, तो 3 और 11 हो गया। आपका 36 का हम करेंगे तो 36 का क्या होगा? 36 का देखो आपका 2 से पहले जाएगा। 2 से कैसे पता चलता है 2 से जाएगा? लास्ट वाला डिजिट हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला अंक जो है वो आपका 2 4 2 4 6 8 0 इस तरीके का अगर रहेगा तो आपका लास्ट वाला संख्या, तो इसका मतलब 2 से वो भाग होगा। ठीक है, तो 2 12 दूनी 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, फिर आपका 2 से 2 9 जा 18 होता है। फिर आपका अब देखो नहीं जा रहा है। फिर हमने बताया था 3 से अगर डिवाइड करना है तो 3 से हम क्या करते हैं, सारे नंबर को प्लस कर देते हैं, उसको देखते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये तो डिवाइड ही होगा, तो 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फैक्टर क्या हो गया आपका? टू 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 हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, 2 हो गया और 3 हो गया। इसके साथ साथ आप देखोगे 4 से भी अगर डिवाइड करोगे तो 4 से भी डिवाइड होगा। 36 को आप 4 से भी डिवाइड करोगे तो 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, 9 4 जा 36। ठीक है, तो आपका 4 भी हो गया। फिर उसके बाद से 36 को आप 6 से करोगे तो 6 से भी होगा, 6 6 जा 36। ठीक है, तो कई तरीके के आपके इसके भी फैक्टर हो गए, 35 के, 36 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपकी वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये आपका भाज्य है। ठीक है, इस तरीके से आप निकालो, या तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हो। ऑप्शन वाला आपको दिया हुआ है, सबसे आसान आपका ऑप्शन होता है, उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, आप एक एक ऑप्शन लेकर के आप चेक कर लो, जो आपका सही आंसर होगा वो आपका अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से देखो लिखा 80, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता ना तो आप इस तरीके से सॉल्व करते, एक एक नंबर उठाते और उसको चेक करते कि वो है कि नहीं है सारा। ठीक है, अब देखो पूछ रहा 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है? बोल रहा है 81 और 83, 83 और 87, 87, 81 और 89, 83 एंड 89। ठीक है, तो हम एक एक करके उठाते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, 81 उठाया और 83 उठा दिया। ठीक है, देखो दोस्तों, 81 जो है 8 1 9, हम आगे जोड़ेंगे 8 1 9, तो इसका मतलब ये 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 7 3 21, 27। ठीक है, भाग हो गया, इसका मतलब 81 तो आपका नहीं है। 81 नहीं है, इसका मतलब 81 जहां जहां है वहां वो भी नहीं है, तो ये सी वाला भी आपका गलत है। ठीक है, बच्चा कौन? ये दोनों। अब इसमें 87 है और इसमें 83 89 है, इसका मतलब 83 तो आपका क्या है, 83 तो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 87 और 89 में हमको पता करना है। ठीक है, तो एक तरफ हमने 87 लिख दिया, एक तरफ हमने 89 लिख दिया। ठीक है, देखो 9 8 कितना होता है, 17 होता है, यानी ये तो चलो नहीं डिवाइड हो रहा है। और 87 जो है 8 8 16 15 होता है। ठीक है, यानी ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड होगा, 3 से हमने भागा, 3 ही करने 3, 3 दूनी 6, 7 8, 9 3 27, 29 दिए आपका कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इसका मतलब 87 आपका नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। आपका 89 आपका भाज्य है, यानी 83 और 89 आपका सही उत्तर हो गया। समझ में आ गया बच्चों? 2 मिनट से कम समय लगा है। ठीक है, अब या तो आप ऐसे कर लो, 81 लिखो, 3 और 9 से विभाजन है, तो आपका भाज्य संख्या हो गई। फिर 82 का हम निकालें, 83 का निकालें, 84 का निकालें, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया तुरंत वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, आओ आगे चलते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये आपका जो आपका ये वाला 11वां क्वेश्चन है, 80 और 90 वाला, ये आपका जानते हो कब आया था? 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था आपके 2018 में, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, आ जाओ।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कह रहा है 5 से कौन कौन विभाज्य हो जाएगी संख्या, कौन सी संख्या जो 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखो, दो का हमने आपको बता दिया, दो का अगर दो से विभाज्य बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर आपका 2, 4, 6, 8, 0 इससे एंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का हमने क्या बोला, 3 का हमने क्या बोला कि उसका सम, सम ऑफ डिजिट जो है, संख्या का जो सम है वो जो है वो आपका डिवाइड हो जाए 3 से, तो आपका वो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या होता है दोस्तों, 5 का ये होता है कि वो संख्या अगर 0 है लास्ट वाले नंबर और या फिर 5 है तो इसका मतलब वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या कह रहा, 5 से विभाजिता यानी आपका डिविजिबिलिटी बाय 5 का नियम यह है कि कोई संख्या 5 से तभी विभाजित हो सकती है जब उसका अंतिम डिजिट यानी लास्ट डिजिट उसका 0 या फिर शून्य या फिर 5 हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पहला वाला तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला 8 है ये भी नहीं होगा, तीसरा वाला 1 है ये भी नहीं होगा और चौथा वाला 5 है, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखा वही बोल रहा है कि इसका अंतिम अंक आपका 3 है तो ये नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 1 है तो नहीं होगा, 5 है तो इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया तुरंत वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ा जाए। और 13वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में आया हुआ है। ठीक है, 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के अंतर और योगफल का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 5 है, 455 है। ठीक है, तो 455 है में पहला 5 जो है, पहला जो 5 है ये वाला 5 और दूसरा वाला जो 5 है उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के अंतर और योगफल। पहले अंतर निकालो, ठीक है, अंतर निकालो पहले, फिर हम योगफल निकालेंगे, सम कर देंगे उसका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, वही पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व किया। 455 में इकाई दिहाई सैकड़ा हजार आप लोग जानते हैं ना, स्थानीय मान जब आपका आता है तो यही आता है, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार वाला फॉर्म चीजें। ठीक है, तो 455 ये जो है आपका, तो इसमें क्या हुआ, पहला वाला ये आपका क्या इकाई है यानी 5 into 1। ठीक है, आपका क्या हो गया, 5 हो गया। दूसरा क्या है आपका, 5 है दूसरा वाला, तो इकाई दिहाई पे आता है ये 10 पे, इंटू 10 आपका ये है 50। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर क्या है, 50 माइनस 5 कितना होता है, 45 होता है, गुणा इन दोनों का योगफल कितना है, 55, मल्टीप्लाई कर दो आप, 45 और 55 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए, तो 5 पचे 25, ठीक है, 2 5, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये भी आपका हो गया, तो 225 ये भी हो गया। ये कितना हुआ, 5 5 6 7, 2 2 4 और 2 यानी 2475। तो 2475 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो समझ में आया बच्चों की नहीं? क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को आप समझिएगा, उसी तरीके से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, 455 में दाई ओर वाले 5 का स्थानीय मान इकाई स्थान पर है तो 5 into 1 = 5 हो गया। बाई ओर जो है आपका वो दहाई स्थान पे है तो आपका 5 into 10 50 हो गया। ठीक है, दोनों स्थान का आपका अंतर क्या है, 45, योग क्या है 55, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका 2023 में, सोचिए 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया था। कितना है ना, कितना आसान। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, आपका आया हुआ है 2022 में। ठीक है, 2022 में आया है दोस्तों। ये देखो बोल क्या रहा है, संख्या जो है 70,560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान का गुणनफल होगा। ठीक है, 2022 में देखो वही क्वेश्चन आया है, वही चीज है। कैसे निकालोगे, हमने आपको बताया ना, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार वाला। अंक 5 का कह रहा है और 6 का कह रहा है। अंक 5 आपका कहाँ, 6 आपका कहाँ, दहाई पे है, यानी 6 into 10 हो जाएगा। अब 5 क्या है, 5 आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा यानी आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 हो गया। क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 6 5 30 हो जाता है और 1 2 3 यानी 30,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया?
कितना आसान आसान क्वेश्चन आया है भाई आप लोगों के लिए। 15वां क्वेश्चन देख लो, 2020 में ये भी आया आपका। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या आपका है 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो 5 आपका कहाँ है, 5 आपका तीसरे नंबर पे है। 7534 आपका इकाई दिहाई सैकड़ा, ये है ना 5, अंक 5, तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। आंसर क्या होगा, 500 हो गया। 2020 का प्रश्न है, देखो है कि नहीं। 16वां प्रश्न पे आते हैं बच्चों, आपका 2017 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। 8000, आप लोग अब बताइए, कमेंट में बताइए क्या मान होगा। आंसर मत देखिएगा, ईमानदारी से आप लोग करिए कि 3 का क्या स्थानीय मान होगा। हम तब यहाँ करते हैं, ठीक है। 300 है ना, देखो 300 आ गया आपका इकाई दिहाई सैकड़ा, सैकड़े से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से इस स्थान पर है इसलिए 3 इंटू 100 आपका 300 हो गया। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं। ये थे आपके कुछ ऑप्शन वाले, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघुत्तरीय में आते हैं कभी कभी, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि संख्या का अर्थ क्या है। संख्या का अर्थ लिखिए, यानी मीनिंग ऑफ नंबर, क्या होता है संख्या। तो हमने आपको पढ़ाया है ये चीज कि संख्या एक गणितीय मान यानी मैथमेटिकल वैल्यू है, या आपका अमूर्त अवधारण है, यानी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था ना। अब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीज होती है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। जिनका उपयोग आपका गणना यानी काउंटिंग तथा मापन यानी मेजरमेंट इत्यादि में किया जाता है। समझ में आया। यह बताती है कि कितनी वस्तुएं हैं और हमारे मस्तिष्क में एक विचार के रूप में व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए संख्या 4 को हम 4 इस तरह, रोमन नंबर में 4, हिंदी में इस तरीके से 4 जैसे विभिन्न संख्याओं यानी न्यूमरल से समझते हैं। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि संख्या क्या होती है, ठीक है। तो संख्या आपका एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है। समझे, समझ में आया बच्चों, समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय संख्या, अंतरराष्ट्रीय संख्या यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो दोस्तों, एक होता है इंडियन आपका न्यूमरल सिस्टम, और एक होता है आपका इंडियन वाला, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। इन आपने देखा होगा कभी कभी, आपने देखा होगा जैसे आपने कभी नंबर को लिखो, मान लो 10,000 लिखा है, ठीक है, 10,000 आपने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, संख्या को डिवाइड करने के लिए, मतलब कितना हम ग्रुप बना सकते हैं। तो पहले क्या होता है इंडियन में आपका क्या होता है, पहले नंबर जो होता है 1 2 3, 3 पे आपका कॉमा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2 2 पे लगाते हैं कॉमा, ठीक है। यानी जैसे मान लो आपका 1 अरब है, ठीक है, 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है बच्चों, 7 जीरो होता है, ठीक है। देखो याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है, कोई भी पूछ सकता है 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, सीधे बोलो 7, 4 3 7, ठीक है। इस तरीके से तो लिखा ही जाता है, लेकिन अच्छे तरीके से उसको 1 2 3 3 3 6 7, ठीक है। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इंडियन वाले में क्या होता है, 3 के बाद आपका पहला कॉमा जो होता है वो आपका 3 पे लगता है, ठीक है। 3 के बाद फिर दूसरा कॉमा आपका 2 2 पे लगता है, 2 फिर आपका 2, ठीक है। ऐसे 2 2 2 2 पे लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल वाले में क्या रहेगा, यही आपका 1 1 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 पे लगेगा, फिर आपका फिर 3 ही पे लगेगा, फिर आपका फिर 3 पे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो ये ग्रुपिंग पैटर्न होता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, एक चीज और आपकी होती है, अंतरराष्ट्रीय में वह प्रणाली है जिसमें संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, ठीक है, आगे उसके मिलियन बिलियन आदि में प्रदर्शित किया जाता है। समझे, हम क्या करते हैं, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय वाले में क्या होता है, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार 10,000 फिर 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन, इस तरीके से आपको सारी चीजें प्रदर्शित करते हैं। या प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संख्या का दाई ओर से गिनते हुए 3 3 अंकों का समूह यानी ग्रुप ऑफ 3 डिजिट में आपका अल्प विराम यानी कॉमा लगकर के किया जाता है। वही मैंने बोला ना, 3 3 डिजिट पे कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये है, ठीक है। अब आप इंडियन में क्या बोलोगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है।
आप बोलोगे 12,34,500 567 आपका इंडिया में बोलोगे, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे आप, 1 मिलियन बोलोगे, 1,234, 1,234,000, ठीक है, 234,000, फिर 567 पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। तो 1,234,000। अब वहीं आपका इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आप बोलेंगे 12,34,567, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया अंतरराष्ट्रीय संख्यान क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न पूछ रहा है आपका कि संख्या और संख्यांक में अंतर क्या है, ठीक है। संख्या और संख्यांक में अंतर क्या है, यानी डिफरेंट बिटवीन नंबर एंड न्यूमरल। तो दोस्तों, नंबर जो है आपका क्या है, वो एक अमूर्त अवधारण है। संख्या एक आपका अमूर्त अवधारण है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, या गणितीय मान यानी मैथमेटिकल वैल्यू है, जो हमें मात्रा यानी क्वांटिटी और गिनती का बोध कराती है। समझे, ये तो हम लोग पढ़े हैं। ये हमें बताती है कि कोई चीज कितनी वस्तुएं हैं, मस्तिष्क में एक विचार के रूप में होती है। उदाहरण आपका 3 एक संख्या है, ठीक है। संख्यांक दोस्तों, संख्यांक क्या है, उस नंबर को किस तरीके से प्रतीक किया जाए। तो संख्यांक किसी संख्या को लिखने का प्रतीक यानी सिंबल या चिन्ह यानी साइन। यह संख्या का लिखित रूप का फॉर्म होता है, ठीक है। उदाहरण आपका 3 मान लो है, तो 3 को आप 3 लिख सकते हो, रोमन में आपको ऐसे लिख सकते हो, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो 3, ठीक है, उर्दू में आप कुछ और लिख सकते हो। तो ये सभी आपके 3 के विभिन्न आपके संख्यांक हो गए। समझ में आया? अगर शॉर्ट में लिखना है तो संख्या एक विचार है, आपका आइडिया है, जबकि संख्यांक उस विचार को प्रस्तुत करने का तरीका है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? संख्या और संख्यांक में अंतर समझ में आ गया, लिख लोगे। आओ आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2022 में आपका ये प्रश्न आया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का योगफल यानी सम क्या होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की अगर हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें हम डिजिट जो है वो 4 हो, ठीक है। तो आप क्या करा करो, आप पहले 5 अंकों की संख्या लिखो, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, एक, 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 एक होगी कि नहीं होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है इसमें, ठीक है। और इससे तो बड़ी हो नहीं होगी नहीं, ठीक है। इससे बड़ी तो सॉरी, इससे तो छोटी होगी नहीं 5 अंकों की संख्या। पूछ क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी अगर इसमें से हम माइनस करेंगे एक, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 9, 9, 9, 9, यानी 9, 9, 9, 9 में हम अगर एक जोड़ देते हैं, देखो, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 10 और 9, 1, 10, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 है कि नहीं? समझ में आया? तो इससे आपको क्या पता चल गया कि सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 9, 9, 9, 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 बोल दे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपके 3 बार 9 लिख दो, ठीक है। अब इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा, 9 अगर 10 बन जाएगा तो ये 4 डिजिट हो जाएगी, है कि नहीं? तो 9, 9, 9, 2 अंकों के 99, उसके बाद क्या हो जाता है, 100 आ जाता है, 99 का 100 बाद 100 आ जाता है, 100 आपका 3 डिजिट वाली हो जाती है कि नहीं दोस्तों? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। उसके बाद तो आप आंसर निकाल ही लोगे। फिर कह रहा और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपकी 99 होती है। एक और जोड़ दोगे तो आपका 100 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये संख्या सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट में। यानी दोस्तों, हम एक नंबर हमको मिल गया 9,999 और दूसरा नंबर हमको 100 मिल गया, तो इन दोनों का हमको योगफल निकालना है यानी सम करना है। तो कर लो 100, क्या होगा, 9, 9, 9, 1, 10 और ये 10, 100,099। समझ में आया? आ गया आंसर? समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? अरे भाई बहुत सिंपल है। देखो, 4 अंकों का जब भी कोई बोल दे कि इतना, इतने अंकों का बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपकी 9 से होती है, ठीक है। सीधे आप 9 लगा दो, जितना डिजिट बोल रहा है 4 है तो 4 डिजिट लगा दो, ठीक है। 4 बार 9 कर दो। छोटी संख्या अगर बोले तो इसका मतलब वो 100, वो 10, 100, 1000 इस तरीके से होगी, ठीक है। और जितनी बोल रहा है उतनी डिजिट होगी, तो 3 अंकों की, तो इसका मतलब 3 डिजिट यानी 100 आप कर दो, ठीक है। 4 डिजिट बोल रहा है तो 1000 कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया बच्चों के नहीं?
ठीक है, कर लोगे इस तरीके का प्रश्न। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ये आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2020 में आया हुआ है। देखो, बोल रहा है 4 अंकों में सबसे बड़ी प्रतीक संख्या यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर का अंतर बताइए। बता दोगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हमने अभी बताया था। सबसे बड़ा अगर कह दे तो वो 9 लिख दो। कितने बार है? 4 है तो 4 बार 9 लिख दो। ठीक है। छोटा अगर बोले तो आप जीरो वाला 110 वाले में लिखो। कितना? 4 अंक में लिखना, यानी 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है। बोल रहा अंतर क्या होगा, तो माइनस कर दो। ठीक है, आगे उत्तर बच्चों, आगे है कि नहीं आंसर? कर लोगे? आगे बढ़ा जाए? आओ आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, मस्त हम लोग कवर कर रहे हैं अच्छे से। अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कोई डाउट रहा करे आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछा करें। छठा प्रश्न देखो दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। छठा क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। वही चीज, तो सबसे छोटा हम कैसे लिखते हैं? 100 के फॉर्म में लिखते हैं, और 3 अंक है यानी 1 2 3, तो आपका 100 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? फिर आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका है कि आपका पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या हमने आपको बताया इंटीजर होता है दोस्तों। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर, और जीरो यानी शून्य, ये तीनों शामिल होता है। यानी अगर आप ग्राफ में बनाओ, लाइन में बनाओ, तो यहाँ आपका जीरो हो गया, ये आपका -1, -2, -3 से लेकर के आपका माइनस इंफिनिटी तक, 1 2 3 से लेकर के आपका इंफिनिटी तक। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी इंटीजर हो गई, यानी पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, इसमें आपका निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, और आपका जीरो भी आएगा, शून्य भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गया बच्चों? आओ आगे चलते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अनुवर्ती संख्या, यानी अनुवर्ती यानी उसका सक्सेसर नंबर क्या होगा? सक्सेसर निकालने के लिए हम उसमें +1 करते हैं, हमने बताया था आपको। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9। ठीक है, हमने बोला था बड़ी संख्या यानी 9, 3 बार है तो 3 बार 9। अनुवर्ती संख्या यानी उसमें +1 हम जोड़ देंगे, +1 हम जोड़े क्या बना है? ये आपका 1000 बन गया। ठीक है, तो ये आपकी 1000 आ गई। समझ में आया? अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से ठीक एक अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, याद रखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और 2017 में क्वेश्चन आया था कि 15 के अभाज्य गुणनफल यानी प्राइम फैक्टर लिखिए। ठीक है, समझे? यानी 15 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन कौन उसको भाज्य कर देगा। ठीक है, तो 15 जो है आपका, एक तो है ही आपका, 1 और 15 तो होता ही है। ठीक है, इसको छोड़ करके जो और कोई आपका नंबर डिवाइड करेगा उसको, तो दो, दो आपका डिवाइड करेगा नहीं, 3 करेगा कि नहीं? तो 5 1 6, इसका मतलब 6 डिविजिबल होता है 3 से, यानी 3 हो जाएगा, 3 5 15 होता है। ठीक है, 3 आपका हो गया पहला। फिर आपका क्या होता है? 4 4 तो आपका होगा नहीं। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12 हो जाता है, 4 4 16 हो जाता है, 5 5 3 15, 5 हो गया। 6 6 3 18 हो जाता है, 6 2 12 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 7 7 2 14 हो जाएगा, 15 होगा नहीं। हमने बोला था आधा पे चेक करते हैं, आधा तक, यानी 15 है तो आपका 7 तक चेक करेंगे। ठीक है, तो 7 तक हमने देख लिया, तो आपका 3 और 5 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनफल का अर्थ होता है कि किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, यानी 15 को सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, 3 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 एक आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए इसे केवल 5 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो 5 लिखनिया 5, तो आपका भागफल 1 आ गया, तो प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? वही चीज बोल रहा है, ये देखो, ये है ना ऐसे, 15 है, 3 5 15 आपने कर दिया, 5 कन्या 5 कर दिया। ठीक है, आपका 1 आ गया, तो 3 और 5 आपका क्या हो गया? प्राइम अभाज्य गुणनफल हो गया। समझे? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे 99 दिया होता, बोला होता आपको अभाज्य गुणनफल निकालिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के लिए आपको एक और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करवा देता हूँ।
99 का मान लो आपको बोल दिया कि अभाज्य गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो दो आप देखोगे, दो से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। 9 9 18 होता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से हम करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर आप 3 3 6 होता है, यानी डिवाइड होगा 11। अब 11 को आपको क्या होगा, एक 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी आपके 3 हो गए और आपके 11 हो गए। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं? आ जाओ आगे, फिर पढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से आपकी क्लास, कितनी क्लास हो गई है? 37 हो गई है, 40 35। चलो खत्म ही कर देते हैं टोटल। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, कवर कर लेते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आपका पहला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु उत्तरीय में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्यान कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए, ठीक है। संख्या यानी नंबर वगैरह वाला कितने आपके प्रकार के होते हैं। हमने आपको, जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, तभी हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि संख्या को लिखने के प्रतीक या चिन्ह होते हैं। संख्याओं को मुख्य रूप से आपका दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि अंकों द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। इन अंकों का उपयोग के आधार पर संख्या को अलग अलग समूह या प्रकार में वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड किया जाता है। या हमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं का वर्णन करेंगे जो संख्यान के माध्यम से लिखी जाती है, ठीक है। देखो बच्चों, पहला आता है आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो ये वे संख्याएं हैं जो एक से प्रारंभ होती है, हमने बताया था एक से प्रारंभ होती है और अनंत यानी इंफिनिटी तक जाती है। इसका उपयोग आपका वस्तुओं का गणना यानी काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, उसमें जीरो जोड़ दो। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी जीरो से लेकर के अब इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर होता है। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, यानी दो से भाग देने पर शेषफल जो बचे वो आपका शून्य आए, तो ये आपके सम संख्या हो गई, जैसे 2 4 6 और 8, ठीक है। विषम संख्या क्या हो गई, ऑड नंबर। वो संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाज्य ना हो सके, ठीक है, यानी दो से भाग देने पर शेषफल एक आता हो, तो आपकी ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। पूर्णांक संख्या अभी हमने पढ़ा, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और शून्य शामिल होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हमने पढ़ा है कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनफल होते हैं, एक और खुद स्वयं। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो आपकी अभाज्य है, ठीक है। दो जो है, दो आपकी अभाज्य है, समझ में आया? 2 3 5 7 दो भी आपकी अभाज्य में आती है, ठीक है। और ये एक सम संख्या यानी इवन संख्या है, जो आपकी इकलौती इवन संख्या है, जो आपकी अभाज्य यानी प्राइम नंबर में आती है। समझ में आया? परिमेय नंबर क्या होता है, हमने आपको बताया था p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और जिसमें q जो है आपका जीरो नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p डिवाइड बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q आपके पूर्णांक है और q शून्य नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जो आपका p अपॉन q के रूपों में नहीं लिखा जा सकता। p और q आपके पूर्णांक हैं और q आपके शून्य ना हो, ठीक है। ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनका दशमलव प्रसारण यानी डेसिमल एक्सप्रेशन जो है, एक्सपेंशन जो है वो अनंत होता है, यानी खत्म नहीं होता है। जैसे आपका अंडर रूट, नॉन टर्मिनेटिंग या अनविवर्ती यानी नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। जैसे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया। पाई होगा, पाई आपकी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम अक्सर पाई को 22/7 लिखते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में लेते हैं हम लोग इसको, समझे। 3.14 कुछ करके ऐसे आता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है, खत्म नहीं होता जल्दी। पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं है, अतः पाई का को एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है। समझ में आया? इसके अलावा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी को प्राइम नंबर। तो यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, अर्थात इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। यही कह रहा है कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का आपका HCF जो है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एक है, ठीक है, एक हो, अर्थात एक के अलावा कोई और उभनिष्ठ गुणनफल यानी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वे संख्याएं आपकी सह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी 2 और 3,
4 और 5, 5 और 9, 13 और 14, 15 और 16 आदि। यहाँ आपका 15 और 16 सहभाज्य है, क्योंकि आपके उनका आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका वो क्या है, 1 है, भले ही 15 और 16 स्वयं सहभाज्य ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। देखो दोस्तों, जैसे आपका उदाहरण आपका क्या है, 3 और उदाहरण मान लो आपको 13 और 14 है। ठीक है, या और भी अच्छा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब आ गया है तो अभी हम यही आपको समझा देते हैं। ठीक है, आगे जाकर के हो सकता है भूल जाऊं, तो इसलिए यहाँ पे याद है तो यही सब समझा देता हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 15 और 16 ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर लेते हैं जिससे आपको हर चीज कवर हो जाए। ठीक है, 15 और 16 लेते हैं। 15 को आपको फैक्टर क्या होगा, 15 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है आपको, एक, एक तो है ही। ठीक है, उसके अलावा दो, दो नहीं है, तीन, तीन पचे 15, फिर आपका 5 होता है। ठीक है, तो 3 और 5 आपका होता है। ठीक है, 16 को डिवाइड करने वाले एक है, एक तो है ही, दो भी है, 2 8 16 होता है, 2 8 16, फिर आपका 3 नहीं है, चार, चार है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, 8 दूना 16, 3 5 और 2 4 8। अब देखो इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, खाली एक ही, एक एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। ठीक है, तो एक ही केवल कॉमन है और कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके सहअभाज्य संख्या हो गई। यही ये कह रहा है कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, अर्थात एक के अलावा, या फिर कहने का मतलब क्या है कि उसके अलावा, एक के अलावा और कोई भी उसका उपनिष्ठ यानी कॉमन गुणनफल ना हो, यानी फैक्टर ना हो, जो नंबर इधर भी आता हो इधर भी आता हो। मान लो अगर ये 5 जो है, जैसे आपका लेट्स टेक एग्जांपल 10 है और आपका 4 है। ठीक है, 10 का कौन कौन डिवाइड कर सकता है, दो, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, पांच कर सकता है। ठीक है, चार को कौन कौन सा कर सकता है, दो और खुद चार। ठीक है, और यहाँ पे तो 10 था ही। ठीक है, तो कॉमन इधर देखो, यहाँ दो इधर भी आ रहा है, दो इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका सहसभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए तुरंत। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या है, एक से लेकर के 20 तक के अंतरराष्ट्रीय संख्याओं यानी इंटरनेशनल न्यूमरल को रोमन नंबर में लिखित करिए। ठीक है, वही चीज, एक को लिखने का क्या तरीका, आप एक को हम ऐसे लिख सकते हैं आई, दो को हम, याद है हमने क्या बोला था कि ये जो आपका जीरो वाली संख्या है उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, पांच वाली संख्या को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो एक को हम दो, तीन, चार को हम क्या करें, चार को हमने पांच लिखा, अब उससे पहले हमने एक लिख दिया तो आपका चार हो गया। हमने ये भी आपको रूल बताया था कि अगर बड़ी वाली संख्या जो है वो बाद में है यानी राइट में आ रही है, और छोटी वाली संख्या जो है आपकी लेफ्ट में आ रही है, तो क्या माइनस होता है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस होगी, यानी पांच में से एक आपका छह हो गया। यही चीज आपका ऐसे लिखा होता तो क्या हो गया, अब देखो यहाँ छोटी वाली संख्या बाद में आ रही है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चार को आप इस तरीके से लिखे, पांच को आप वी, सिक्स को आप वी और वन। ठीक है, सेवन को आप फिर आपसे वी और फिर तीन, दो बार जोड़ दिया वन, आठ को वी और तीन बार हमने जोड़ दिया। ठीक है, फिर आप नौ कैसे लिखोगे, तो हम जानते हैं एक्स को 10 लिखते हैं और आगे हमने वन लगा दिया तो माइनस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 10x है। 11 आप क्या, फिर वही चीज, x1, x2, x3, ठीक है, x4, x5, x6, x7, x8। अब 19 कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि 20 को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 10 है और ये 9 है, तो 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 20 को हम कैसे लिखते हैं, डबल एक्स कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रोमन को अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में लिखिए। अब कह रहा है कि नंबर सिस्टम में लिखिए, तो ये क्या है, ये आपका 20 है पहला वाला, 10 प्लस 10 आपका 20 हो गया। ठीक है, ट्रिपल एक्स वी आई है, ट्रिपल एक्स क्या होता है आपका 30 होता है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, और वी आई है, मतलब आई जो है आपका छोटा वाला है जो बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस होगा, तो क्या होगा, 5 प्लस 1 आपका 36 हो गया। ठीक है, एल है, एल आपका क्या होता है, 50 होता है। फिर बाकी सब संख्या जो है आपकी छोटी है यानी प्लस होगा सारी चीजें। ठीक है, तो एल है 50, एक्स है 10, अब वन 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 तो आपका 63 हो गया। ठीक है, फिर आपका पूछ रहा है सी एक्स एक्स वी, तो सी, सी आपका क्या है, सी आपका क्या होता है, सी आपका होता है सेंचुरी वाला, मैंने 100, 100 है, सब छोटी संख्या इस साइड है, तो सब ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 135। ठीक है, फिर बोल रहा है एक्स एक्स डबल आई,
तो एक्स सब छोटी है इस साइड, तो आपके सब प्लस हो गए, तो 10 + 10, 10 + 10 + 1 + 1 आपका 20 हो गया, ठीक है, 22 हो गया। फिर आपका सी एक्स वन है, तो सी आपका 100 है, फिर आपका 100 है, फिर आपका 10 है, और फिर आपका एक एक एक, यानी आपका 213 आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये था बच्चों आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ये थी अनोखी संख्यांक और संख्यांक का बोध वाली क्लास, संख्या और संख्यांक का बोध, ठीक है। हमने आज चैप्टर खत्म कर दिया है, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका रहेगा गुणा और भाग का संकल्पना एवं संक्रिया, यानी कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, गुणा वगैरह करना, पावर वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आराम से हम लोग कवर करेंगे, 1 महीने से कम में हम लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।